किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह बरसेंगे बादल। आज असम और मेघालय में कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री, विदर्भ के चंद्रपुर में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री दर्ज। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में आज और असम मेघालय में आज और कल बरसेंगे बादल। कल नागालैंड और मणिपुर में कहीं कहीं होगी खूब बारिश। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन जोरदार वर्षा के आसार। कल ओडिशा में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन और कोंकण गोवा में कल हो सकती है तेज वर्षा। आज रायलसीमा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान। तटीय कर्नाटक में कल कहीं कहीं मूसलाधार बरसात संभव। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरस सकते हैं खूब बादल। केरल में 2 दिन कहीं कहीं काफी तेज बारिश के आसार। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। असम और मेघालय में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा में 2 दिन, बिहार और झारखंड में आज बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गुजरात में कल और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में आज बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। केरल और कर्नाटक तट पर 2 दिन कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ हिस्सों के अंदर बरसात के आसार हैं। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन, बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। आगे आने वाले 2 दिनों में असम और मेघालय में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई इलाकों में बादल बरसेंगे। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगह बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर इलाकों में बरसात हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर जगह बरसात का अनुमान है, तो 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर स्थानों पर बरसात की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान के लिए विस्तार से जानकारी। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं और उत्तराखंड में कुछ जगह वर्षा हुई। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में
कई स्थानों और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। असम और मेघालय के अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई इलाकों के अंदर बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं पानी बरसा। बिहार के कई स्थानों पर और झारखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरसे। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों और गुजरात में कहीं कहीं वर्षा हुई। पूर्वी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात की खबर मिली। रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह बारिश हुई। अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। सबसे पहले अधिकतम तापमान। गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा है। कोंकण गोवा के भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ। इसके विपरीत लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। लक्षद्वीप में कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और भाई एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ हिस्सों के अंदर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा में भी कहीं तापमान में 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 20.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करें तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और साथ ही बाजार से उनका मूल्य भी आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह इस वक्त आपके लिए? आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में टमाटर की उन्नत किस्मों की नर्सरी लगाने का काम पूरा करें। नर्सरी लगाने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर लगाएं ताकि बारिश के पानी से बीजों को नुकसान ना हो। उत्तर पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में ही इस समय सब्जियों में फफूंद रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ के परामर्श से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य ओडिशा में इस समय धान की फसल में रोग लगने की संभावना है।
वहीं पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाकों में भी इस समय धान में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाकों में ही कपास, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली और गन्ने के खेतों में पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान धान में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ जिन इलाकों में सोयाबीन की बुआई को 20 से 40 दिन हो चुके हो, वहाँ हाथों से निराई का काम करें। अगर सोयाबीन में अंकुरण की समस्या आ रही हो तो बीजोपचार के बाद फिर से बुआई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाकों के किसान 25 से 30 दिनों की हो चुकी सुगंधित धान के बीजों की रुपाई कर ले। अच्छी पैदावार के लिए 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 स्वस्थ बीजों की रुपाई करें। गांगी पश्चिम बंगाल के किसान सब्जियों, दलहनी फसलों, मक्का और नर्सरी से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय किसी भी प्रकार का छिड़काव का काम भी ना करें। गांगी पश्चिम बंगाल में ही इस समय धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। और अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं पत्ता गोभी की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, अगर आप पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं तो कुछ मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। कौन सी हैं वो सावधानियां जिन्हें आपने बरतना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म भी सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बर गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। इसमें सूंडी और हीरक पृष्ठ पतंगा का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। तो अभी आपने पत्ता गोभी की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। यहाँ इस समय धान में बढ़ सकता है खैरा रोग का प्रकोप। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तर पूर्वी बिहार में ही अरहर की बुआई का काम पूरा कर लें। उत्तर पश्चिम बिहार में ये मौसम अरहर की बुआई के लिए अनुकूल है। मौसम साफ रहने पर किसान अरहर की बुआई करें। अरहर की बुआई इस महीने के मध्य तक कर लें। अरहर में पूसा 9 और सरद जैसी किस्मों का चुनाव करें।
इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में मूंग और उड़द की फसल तैयार है। फसल को नुकसान से बचाने के लिए सही समय पर इसकी कटाई कर ले। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और धूप लगने के बाद गहाई करें। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में ही खेतों में पानी जमा न होने दें। पश्चिमी झारखंड में सरसों, आलू और मटर लगाने के लिए बीजों की व्यवस्था करें। यहीं टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई भी शुरू कर सकते हैं किसान। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी इलाकों में कुल्थी की उन्नत किस्में बोएं। यहाँ आलू की रोपाई और टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई करें। सब्जियों की बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करवाएं। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में धान को कीटों और रोगों से बचाएं। अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में आज और असम मेघालय में आज और कल बरसेंगे बादल। कल नागालैंड और मणिपुर में कहीं कहीं होगी खूब बारिश। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन जोरदार वर्षा के आसार। कल ओडिशा में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात की संभावना। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन और कोंकण गोवा में कल हो सकती है तेज वर्षा। आज रायलसीमा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान। तटीय कर्नाटक में कल कहीं कहीं मूसलाधार बरसात संभव। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरस सकते हैं खूब बादल। केरल में 2 दिन कहीं कहीं काफी तेज बारिश के आसार। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। असम और मेघालय में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा में 2 दिन, बिहार और झारखंड में आज बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गुजरात में कल और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में आज बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। केरल और कर्नाटक तट पर 2 दिन कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो किसान भाइयों बहनों, इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।